सुप्रभात बच्चों। हमारी सेकंड ईयर की जो थर्ड सेमेस्टर की अगली कविता है आनंद सर्ग, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ये इनका जो कामायनी महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का, वो आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। उसमें 15 सर्ग हैं और जो ये आनंद सर्ग है उसका जो अंतिम सर्ग है वो है कामायनी का अंतिम सर्ग आनंद सर्ग है। ये आपके सिलेबस में लगा हुआ है। इसमें जो मानव जीवन का उद्देश्य है, अंतिम उद्देश्य है उसके बारे में बताया गया है कि उपनिषद में क्या कहा गया है कि जो जीवन की उत्पत्ति होती है वह आनंद से होती है और जो आनंद में ही वो जीवित रहती है और जो अंत में विलीन भी आनंद से ही हो जाती है, आनंद में ही वो विलीन हो जाती है। तो शैव दर्शन पर आधारित है कामायनी जो महाकाव्य है। और आनंद सर्ग में जो हम पढ़ रहे हैं, मनु है, इसमें श्रद्धा है, वृषभ है यानी बैल जो धर्म का प्रतिनिधि है, और यात्री दल है आनंद लोक की ओर वो प्रस्थान करते हैं। अपने जीवन घट को वो अमृत रूपी जल से भरने के लिए सारस्वत प्रदेश में जा रहे हैं। और वृषभ जो है वो यहाँ पर धर्म का प्रतिनिधि है। जो श्रद्धा होती है वो सर्वत्र फूलों की वर्षा करती है और मनु आनंद विभोर हो जाते हैं। कामायनी जगत की मंगल कामना का प्रतीक है। आनंद लोक में जड़ और चेतन में समरसता विद्यमान है। सुंदरता ने साकार स्वरूप धारण कर लिया और सर्वत्रिक चैतन्य का विलास था और अखंड आनंद की लहरें उठ रही थी। ये जो आनंद सर्ग है इसकी जो शुरुआत होती है वो देखते हम हमारा जो प्रथम जो पद्यांश है उसकी व्याख्या कर लेते हैं हम। चलता था धीरे धीरे वह एक यात्रियों का दल, सरिता के रम्य पुलिन में गिरिपथ से ले निज संबल, था सोमलता से आवृत वृषधवल धर्म का प्रतिनिधि, घंटा बजता तालों में उसकी मंत्र गतिविधि। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित आनंद सर्ग जो कि कामायनी महाकाव्य का अंतिम सर्ग है से अवतरित हैं। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं और जो 15वां सर्ग है ये। और इस खंड में कवि ने उपनिषद की जो धारणा के अनुसार जीवन के अंतिम सत्य आनंद को स्पष्ट किया है। व्याख्या इसकी क्या कहता है कि चलता था धीरे धीरे वह एक यात्रियों का दल। कवि कहता है कि ईड़ा मानव जो श्रद्धा और मनु का पुत्र था मानव और सारस्वत प्रदेश है, सारस्वत प्रदेश के निवासी, ये सब मिलकर इनका एक दल, ये सारे मिलकर यानी एक दल कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए चल रहा था। और सरिता के रम्य पुलिन में गिरिपथ से ले निज संबल, और ये यात्रियों का दल अपनी यात्रा के लिए आवश्यक सामग्री भी लिए हुए था। और सारस्वत नदी के जो तट था, नयनाभिराम यानी आँखों को आराम देने वाले तट के साथ साथ जो पहाड़ी मार्ग था, क्या कहता है, सरिता के रम्य पुलिन में गिरिपथ से, और ये नदी के आकर्षक पुलिन के साथ साथ लगे हुए पहाड़ी के रास्ते से जा रहा था। और इसने अपने साथ में निज संबल, अपने साथ में आवश्यक सामग्री भी ले रखी थी। था सोमलता से आवृत वृषभ धवल धर्म का प्रतिनिधि। और जो क्या कहते हैं कि सारस्वत प्रदेश के उन यात्रियों के साथ धर्म का प्रतिनिधि बैल भी था। यहाँ दो तरीके से है, एक तो जो लता से आवृत सोमलता से, एक तो जो पर्वत है वो भी धवल है, सफ़ेद है और उस पर क्या है, लताएं फैली हुई हैं। और दूसरा कि जो बैल था उसके संदर्भ में है ये कि जो धर्म का प्रतिनिधि बैल था यात्रियों के साथ है, जो सोमलताओं से ढका हुआ था, आवृत था, वह भी मंद गति से मार्ग पर आगे बढ़ रहा था। उसके गले में घंटा बजता दालों में उसकी थी मंत्र गति, उसके गले में घंटा जो बंधा हुआ था चलते वक्त, चलने के कारण जब वो चल रहा था तो उसके कारण वो घंटा धीरे धीरे क्या है जब बज रहा था तो वो क्या है एक ताल में बज रहा था, यानी ऐसा लग रहा था एक ताल में बजता हुआ सुनाई वो दे रहा था। यानी कवि कहता है कि ईड़ा मानव और यात्रियों का दल
कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए निकल पड़ रहा था और वह नदी के किनारे नदी के किनारे पुल के साथ साथ जो पहाड़ी रास्ता था उस पर वो आगे बढ़ रहा था। और उसने यात्रा के लिए यात्रियों के दल ने अपने साथ में आवश्यक सामग्री भी ले रखी थी। और जो धर्म का प्रतिनिधि बैल था वह सोमलताओं से ढका हुआ था और उसके गले में जो घंटा बजा हुआ था वह चलने पर उसकी गति के साथ ही ताल देता हुआ बज रहा था। इसमें ईड़ा जो विशेष कर लेते हैं, ईड़ा, मानो और शाश्वत प्रदेश के जो यात्री दल थे मनु और श्रद्धा की खोज में वो चल पड़े हैं। भाषा सरल, सहज और प्रभावात्मक है। तत्सम शब्दावली है जैसे सरिता है, रम्य है, गिरी है, निसंबल है, सोमलता है, आवृत है, वृष है, मंथर है, गतिविधि है, धवल है, ये सारे क्या हैं? तत्सम शब्दावली है। प्रसाद गुण और माधुर्य गुण व्याप्त है इसमें। अनुप्रास अलंकार है इसमें जैसे, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जैसे धीरे धीरे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। वृष रज्जु वाम कर्मे था, दक्षिण त्रिशूल से शोभित। आगे क्या कहता है? अगला पद्यांश कर लेते हैं हम। मानव वृष रज्जु वाम कर्मे था और दक्षिण त्रिशूल से, रज्जु यानी जो बैल की जो रस्सी थी उसके रज्जु यानी रस्सी। कवि कहता है कि जो मानव था जो बैल के साथ साथ चल रहा था, मानव के हाथ में जो ईड़ा और मनु और श्रद्धा का पुत्र था मानव, वह भी धर्म के प्रतिनिधि बैल के साथ साथ ही चल रहा था। और उस मानव के हाथ में बैल की यानी वाम यानी बाएं हाथ में बैल की रस्सी थी और दक्षिण यानी दाहिने हाथ में त्रिशूल सुशोभित हो रहा था। और मानव था, उसी के मुख पर था तेज अपरिमित केहरी, किशोर से अभिनव अवयव प्रस्फुटित हुए, यौवन गंभीर हुआ था जिसमें कुछ भाव थे नहीं। कवि कहता है कि जो मानव था जो मनु और श्रद्धा का पुत्र था वह बैल के साथ था और उसके बाएं हाथ में बैल की रस्सी थी और उसके दाएं हाथ में त्रिशूल सुशोभित हो रहा था। उसके मुख पर अपरिमित अद्वितीय तेज दमक रहा था। केहरी होता है बेटा शेर का बच्चा, और केहरी किशोर से अभिनव अवयव प्रस्फुटित हुए, यौवन गंभीर हुआ था जिसमें कुछ भाव थे नहीं। कि जो मानव था उसके मुख पर अपरिमित तेज दमक रहा था और उसके जो शरीर के अंग थे वो किसी शेर के बच्चे के अंगों के समान ही अत्यंत ही सुंदर, और शेर के बच्चे के अंगों के समान क्या है? विकसित और मुखरित हो रहे थे। यौवन गंभीर हुआ था जिसमें कुछ भाव थे, और यौवन की जो गंभीरता थी वो उसमें साफ साफ दिखाई दे रही थी, विद्यमान नज़र आ रही थी। और यही कारण और जो यानी उसका जो युवा जीवन की जो नवीन नवीन उमंगें हैं वो उसमें लहला रही थी। विशेष है इसका जो ये रूप है, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की अनायास ही याद करा देता है। भाषा वही से सरल और तत्सम शब्दावली है। प्रसाद गुण माधुर्य गुण तो सर्वत्र व्याप्त है। वर्णात्मक शैली है क्योंकि ये देखें ना, रज्जु आ गया, त्रिशूल आ गया और उसके अंगों का वर्णन आ गया इसमें। और कवि ने स्वयं समछंद यानी 28 मात्राओं वाले समछंद का प्रयोग इसमें किया है। चल रही थी ईड़ा भी वृक्ष के दूसरे पार्श्व में, नीरव गैरिक वसना संध्या सी, जिसके चुप थे सब कलरव। उल्लास रहा युवकों का, शिशुगण का था मृदु कलकल, महिला मंगल गानों से मुखरित था वह यह यात्री दल। आगे क्या कहती हैं कि जो बैल था उसके साथ में ईड़ा भी, उसके जो बैल था उसके दूसरी तरफ ईड़ा चल रही थी। और ईड़ा ने गैरिक यानी गेरुए रंग के वस्त्र उसने पहने हुए थे और जिसके चुपते कलर जिस प्रकार वह संध्या के समान जो ईड़ा थी वह संध्या के समान लग रही थी, क्योंकि जो संध्या होती है वह भी गेरुआ रंग की हो जाती है, यानी सांझ जो होती है गेरुआ रंग की हो जाती है। और ईड़ा भी क्या है, उसने भी गेरुए रंग के वस्त्र पहने हुए थे। और जिस प्रकार से शाम को सारे पक्षी शांत हो जाते हैं उसी प्रकार से जो ईड़ा थी वह भी उसके भी सारी जो मनोकामनाएं इच्छाएं हैं वो तृप्त हो चुकी थी।
इस प्रकार, और अतः वह अत्यंत शांत लग रही थी। यानी उसके अंदर आवेग, उद्वेग और संघर्ष, किसी भी तरह का संघर्ष नहीं दिखाई दे रहा था। और जो उल्लास रहा युवकों का शिशुगण का था मृदुकल, और उनके साथ साथ जो ये कैलाश यात्रा के लिए जो यात्री दल जा रहे थे, और यात्रियों में क्या है, कुछ युवक भी थे, कुछ बच्चे भी थे और महिलाएं भी थी। और जो बच्चे थे वो क्या हैं, जो युवक हैं उनका हृदय तो उत्साह से परिपूर्ण था, और जो बच्चे थे वो शोर करते जा रहे थे, यानी कलरव कर रहे थे। और जो महिलाएं थी वो क्या है, मांगलिक गीतें गा रही थी। इस तरह से जो यात्री दल है वो ध्वनि करता हुआ आपस में, जैसे महिलाएं मंगलचारण करते हुए, बच्चे अपने शोरगुल करते हुए वो आगे लगातार अपने पथ पर बढ़े रहे थे। विशेष देखते हैं भारतीय संस्कृति का सुंदर चित्रण किया गया है इसमें, और भाषा सरल सहज प्रभाव में है, प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है, वही आएगा। तत्सम शब्दावली है, अनुप्रास अलंकार अगर देखें, उपमा अलंकार जैसे है, संध्यासी में उपमा अलंकार है, और वर्णात्मक शैली है। ईड़ा है, उसका चित्रण किया है कि कैसी लग रही थी वह, संध्यासी लग रही थी, वस्त्र पहने हुए थे उसने। बच्चों का है, शिशुओं का, जो महिलाएं हैं उनको गिनाया गया है। एक यात्रियों का दल कौन कौन है, कैसे चल रहे हैं, ये वर्णन है। तो वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। कवि ने स्वयं जो छंद प्रयोग किया वो समछंद प्रयोग है, 28 मात्राओं वाला। आगे देख लेते हैं। चमरों पर बोझ लदे थे, चलते थे मिल अविरल, कुछ शिशु भी बैठ होने पर अपने ही बने कुतूहल, माताएं पकड़े उनको बातें करती जाती, हम कहाँ चल रहे, ये सब उनको विधिवत बताती। आगे कहती है, चमरों यानी चावरी गायें होती हैं, कि जो यात्रियों का दल था उनके साथ ही चावरी गायें थी, और चावरी जो गायें थी उन पर यात्रियों का जो सामान था वो लदा हुआ था, और वो एक साथ निरंतर आगे मार्ग पर बढ़ रहे थे। कुछ शिशु भी बैठ होने पर, और कुछ जो शिशु थे वो उन गायों पर बैठे थे और स्वयं अपने लिए ही कुतूहल का विषय बने हुए थे, और माताएं उन्हें अच्छी प्रकार से पकड़े हुए संभाले हुए थी और चली जा रही थी, और उन्हें ये बता रही थी कि हम किस तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं, वो उन्हें विधिवत समझाती हुई जा रही थी। और विशेष अगर हम देखें तो इस पद में कवि ने क्या है, मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। भाषा से सरल है, प्रभावमय है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग ही हुआ है, तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। जैसे चमरों में है, कुतूहल है, विधिवत है, अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। इसे चमरों का वर्णन है, इसमें शिशु हैं, माताएं किस प्रकार से उनको बता रही हैं, तो ये वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया है यहाँ पर। कवि ने स्वनिर्मित जो 28 मात्राओं वाले समछंद का प्रयोग किया है। आगे देख लेते हैं। कह रहा एक था, तू तो कब से ही सुना रही है, अब आ पहुँची, लो देखो आगे वह भूमि यही है, पर बढ़ती ही चलती है, रुकने का नाम नहीं है, वह तीर्थ कहाँ, कह तो कि जिसके हित दौड़ रही है। जैसे बच्चों का ये एक स्वभाव होता है, अगर जब वो सफ़र पर निकलते हैं तो घर से निकलते हुए पूछने लग जाते हैं कि वो जगह कब आएगी, वो स्थान कब आएगा। तो वही बाल मनोविज्ञान का यहाँ पर चित्र अंकित हुआ है। तो एक बालक अपनी माँ से पूछता है कि माँ, तू तो न जाने कब से कह रही है, कब से हमें ये कहे जा रही है कि वह स्थान अब आएगा, और अब आ पहुँची, लो देखो आगे वह भूमि है। तो जैसे ही ये बात कहती है तो माँ उसको बोलती है बच्चे को कि अब देखो कि जो आगे जो समतल भूमि दिखाई दे रही है और जो देवदारू का वृक्षों का जो वन दिखाई दे रहा है, ठीक उसके उतरते ही क्या है, वो तीर्थ स्थान है जहाँ हम जा रहे हैं। ऐसा इन पंक्तियों में बताया है कि कह रहा एक था, तू तो कब से ही सुना रही, कि एक बालक, इतना सुनकर एक बालक ये कह रहा है कि न जाने आप तो माँ, आप तो न जाने कब से ये बात कह रही हो कि वो धरती अब आएगी, वो जगह अब आएगी, वो तीर्थ स्थान अब आएगा, लेकिन वो आने का नाम ही नहीं ले रहा है। और
अब आप पहुँची लो देखो आगे वह भूमि है, और न जाने कब से यही कह रही है कि हम लगातार चलते जा रहे हैं और तब से आप यही कह रहे हो पूछने पर कि अब हम वहाँ पहुँच गए हैं, सामने ही वह भूमि है, वह तीर्थ स्थान है जहाँ हमें जाना है। परंतु क्या है, पर बढ़ती चलती है, रुकने का नाम, लेकिन तू तो लगातार आगे ही बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। वह तीर्थ कहाँ है, कह तो जिसके हित दौड़ रही कि हे माँ तू बता दे वह तीर्थ स्थान कहाँ है जिसके लिए तू लगातार दौड़ती जा रही है, जिस उस पवित्र स्थान के दर्शन करने जा रही है। तो ये यहाँ पर एक जिज्ञासा, कुतूहलता, बेचैनी नज़र आती है एक बच्चे की। तो इसमें हम बाल मनोविज्ञान को देख रहे हैं, विशेष है इसका। भाषा वही सहज सरल रहेगी, धारा प्रभावात्मक रहेगी। तत्सम शब्दावली है, शब्द है इसकी, तत्सम शब्दावली है इसमें, जैसे भूमि है, तीर्थ है, हित है, ये तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। और तूतों में तू तो ये अनुप्रास अलंकार है। तो ये आपकी कविता जो अगले जो पद्यांश हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।